तो आज की इस वीडियो में मैं आ गया हूँ यामाहा की एरोक्स 155 के साथ। ये स्कूटर जो है यामाहा की मोस्ट पावरफुल स्कूटर है, बल्कि इंडिया की मोस्ट पावरफुल स्कूटर है, जो यामाहा की फ्लैगशिप स्कूटर है इंडियन मार्केट में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस स्कूटर को चलाकर दिखाऊंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि स्कूटर किस तरीके से फील होती है, कैसा कंफर्ट है, कैसी ब्रेकिंग है, कैसा सेटअप मिल जाता है इसके अंदर आपको, और क्या क्या इसकी राइडेबिलिटी है, हैंडल कंट्रोल वगैरह क्या है, सारी चीजें डिटेल में आपको बताने वाला हूँ इसके राइड रिव्यू के बारे में। और साथ ही साथ मैं आपको इस स्कूटर का माइलेज टेस्ट करके बताऊंगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी इंडियन कस्टमर के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग ये स्कूटर लेने का मन बना रहे हैं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि स्कूटर कितना देती है, जो आपका फेवरेट सवाल है कि भाई कितना माइलेज देती है, तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। पहले चलते हैं स्कूटर को पेट्रोल पंप पे लेके, वहाँ पे पेट्रोल फिल करवाते हैं, फिर राइड पर लेके चलेंगे और फिर दोबारा पेट्रोल फिल करवा के मैं आपको बताता हूँ कि भाई इसका माइलेज मुझे कितना मिला है। तो चलिए स्कूटर को लेके चलते हैं राइड पर और इसका माइलेज टेस्ट करते हैं और आपको थोड़ा सा अपना राइड एक्सपीरियंस भी शेयर करते रहते हैं। यामाहा एरोक्स के अंदर पेट्रोल फिल करवा लिया है और अब मैं चलता हूँ राइड पे लेके, इसको देखते हैं भाई कितना माइलेज वगैरह देती है। लेकिन उससे पहले चलते चलते मैं आपको रास्ते में इसके कुछ राइड रिव्यू शेयर करता रहता हूँ कि भाई ये कैसी है चलने में, अगर आप इसको पहली बार चलाते हैं मेरी तरह, क्योंकि मैं भी जो है यामाहा एरोक्स को पहली ही बार चला रहा हूँ, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस है। वैसे तो मैं कई दिन से चला रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के सामने मैं पहली बार चला रहा हूँ, तो एक पहली बार चलाने वाले राइडर के साथ कैसा फील होता है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए, अब सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इस स्कूटर में कि इसमें अलग क्या है बाकी स्कूटर से, और वो है इसका राइड पोस्चर। अब ये स्कूटर जो है बहुत ही यूनिक राइड पोस्चर के साथ आती है, क्योंकि इसमें आपको जो है फुटबोर्ड नहीं मिलता, जो पैर रखने की जगह है वो कुछ ना कुछ बाइक से मिलती है, क्योंकि आपको यहाँ पर दोनों पैर ऐसे स्प्रेड करके रखने पड़ते हैं, जैसे बीच में टंकी होती है पेट्रोल बाइक में, उसी तरीके से यहाँ पर आपको जो है हम्प मिल रहा है, बीच में टैंक मिल रहा है, जिससे जो है ये स्कूटर की जो बैकबोन है बीच में, इसकी वजह से आपको जो पोस्चर है उसमें आप लोगों को पैर इस तरीके से रखने पड़ते हैं। लेकिन बाइक से फ़र्क ये आता है कि बाइक में क्या होता है कि बाइक में आपको जो फुट पेग्स मिलते हैं, फुट पेग्स में क्या होता है पैर हमेशा हवा में लटका रहता है, उसमें आपको इतना रेस्ट नहीं मिल पाता। लेकिन जहाँ पर बात आती है इस तरह के स्कूटर्स की, जैसे यामाहा एरोक्स है, इसके अंदर आपको फुटबोर्ड मिल रहा है, जिसकी चौड़ाई भी अच्छी खासी है कि आप लोग का आराम से पैर आ सकता है। लेकिन जहाँ पर पोस्चर वगैरह की बात है, इस स्कूटर में क्या है कि ये स्कूटर जो है, इसके हैंडल जो हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हैंडल थोड़ा सा छोटा भी है। और जहाँ पर बात आती है इसकी हाइट की, तो देखिए जैसे मेरे सामने एक्टिवा जा रही है, अब इस एक्टिवा में क्या है कि हैंडल थोड़ा सा यहाँ पर आ रहा है, लेकिन वहीं इस स्कूटर में हैंडल जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका हुआ है, जिससे आपका पोस्चर क्या होता है, हल्का सा आप आगे लीन हो जाते हैं, और लीन होने की वजह से आपको एक थोड़ा सा कंफर्टेबल राइड पोजीशन मिल जाता है, जिससे आपको जो है पूरा कंट्रोल बना रहता है स्कूटर पे। और दूसरी चीज़ ये है कि सामने यहाँ पर जब पेट्रोल की टैंक दिया हुआ है, तो उससे जो पेट्रोल का टैंक है, जैसे अभी इसमें फुल पेट्रोल है, जैसे मैंने फुल करवाया है, और इसमें जो फ्यूल है उसका जो वेट होता है, उसकी वजह से आगे कॉन्स्टेंटली एक वेट बना रहता है। क्योंकि अगर नॉर्मल स्कूटर होती है उसमें तो आप हमेशा आगे नहीं रखते हैं कोई वेट वगैरह, लेकिन इसमें जब फ्यूल टैंक रखा हुआ है तो उसका वेट है और फ्यूल भी भरा हुआ है, तो वो सारा वेट जो है इस स्कूटर को और बैलेंस बना के रखता है, एक थोड़ा सा कंट्रोल फील होता है। बाकी हैंडल थोड़ा सा छोटा है, हाइट वाइज में भी छोटा है, और जो साइज़ है हैंडल का वो भी थोड़ा सा छोटा है। लेकिन कंफर्ट की जहाँ पर बात आ रही है, कंफर्ट में कोई इशू नहीं आता है। हैंडलिंग क्या है, हैंडल जो है ग्रिप्स भी बहुत अच्छी हैं, ब्रेक की ग्रिप बहुत अच्छी है, ब्रेक जो है आपको स्टील कलर की मिलती है। नॉर्मल स्कूटर्स के अंदर आपको ब्लैक कलर की उसमें वहाँ पे ब्रेक्स मिल जाती हैं, लेकिन इसमें आपको स्टील कलर की ब्रेक मिलती हैं।
रही बात सामने यहाँ पर दिए गए वाइजर की, तो इस वाइजर से क्या होता है कि ये वाइजर जो है सिर्फ स्टाइलिंग के लिए दिया गया है, इसमें आपको कोई विंड ब्लास्ट से बचाने के लिए नहीं दिया गया है। तो इससे इसकी कोई एडवांटेज नहीं है कि इससे आपको कोई विंड ब्लास्ट वगैरह रुक रहा है, ऐसा क्या है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये वाइजर जो है सिर्फ स्टाइलिंग के लिए ही है। और अगर बात करता हूँ भैया स्कूटर की मेन चीज़ की कि क्या पावर वगैरह है स्कूटर में, तो देखिए यहाँ पे स्कूटर की जो पावर है वो स्कूटर के अंदर क्या है कि इसके अंदर आपको वही सेम इंजन दिया जा रहा है जैसे आप लोग को मैंने पहले भी बाकी वीडियोस में बताया है, अगर आपने देखी होगी एरोक्स की वीडियो, कि इसमें आपको वही R15 वाला इंजन दिया जा रहा है जो 155 सीसी के साथ आता है। और जहाँ पर पावर फिगर्स की बात है तो स्कूटर में आपको 15 हॉर्स पावर मिल जाता है, और ये पावर जो है ये R15 से कम है। अब R15 में क्या है कि R15 की ट्यूनिंग जो है वो एक बाइक की तरह है, क्योंकि उसके अंदर आपको 6 स्पीड का ट्रांसमिशन मिल रहा है। लेकिन एरोक्स में आपको ऑटोमेटिक गियर्स मिलते हैं, CVT ट्रांसमिशन मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पावर ट्यूनिंग अलग है और उसमें आपको तकरीबन 19 bhp के आसपास मिलता है, वहीं इसमें आपको 15 के आसपास मिलता है। लेकिन जहाँ पर टॉर्क की बात आती है तो टॉर्क भी फ़र्क है, और एरोक्स में आपको 14 हॉर्स पावर मिल जाता है तकरीबन, टू बी वेरी प्रिसाइज 13.9 Nm का टॉर्क मिलता है आपको इस एरोक्स के अंदर। लेकिन पावर की कमी वगैरह की बात करूं, देखिए कोई इनिशियल रिस्पांस स्कूटर का बहुत अच्छा है। देखिए मैंने यहाँ पे एक्सेलरेट किया है, अभी तो मैं सिटी के अंदर राइड कर रहा हूँ, अभी मैं आपको ज़्यादा एक्सेलरेट करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पर कोई सड़क इतनी ठीक नहीं है और ट्रैफिक भी ज़्यादा है यहाँ पे, और स्पीड ब्रेकर वगैरह भी आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं अभी जब हाईवे पर लेके चलूँगा तो फिर मैं आपको उसका एक्सेलरेट भी करके दिखाऊंगा कि भाई किस तरीके से ये एक्सेलरेट होती है। उसके ऊपर मैं एक पूरा प्रॉपर अलग से वीडियो भी बनाऊंगा जहाँ पर मैंने स्कूटर के सारे टेस्ट कर दिए हैं, चाहे वो ग्राउंड क्लियरेंस टेस्ट की बात हो या इसके स्टोरेज स्पेस की टेस्ट की बात हो, हॉर्न टेस्ट की बात हो, साउंड टेस्ट की बात हो, जितने भी तरह के टेस्ट आप सोचना चाहते हैं वो सारे टेस्ट मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है। फीचर वगैरह की बात हो, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो में अगर मैं और बात करता हूँ कि भाई कंफर्ट की, क्योंकि ये एक ऐसी स्कूटर है जो नॉर्मल कम्यूटिंग के लिए नहीं बल्कि एक ऐसी स्कूटर है जिसको इसलिए बनाया गया है जिससे आप लोग राइडिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो राइडिंग अगर आप इससे कर सकते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे इसमें देखिए अभी जैसे मैं रेड लाइट पे खड़ा हूँ, मैंने स्कूटर को बंद नहीं किया है, चाबी देखिए ऑन है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक स्टार्ट टेक्नोलॉजी मिलती है। देखिए मैं एक्सीलेटर घुमाऊंगा स्कूटर स्टार्ट हो जाएगी, स्कूटर अपने आप स्टार्ट हो गई है। तो ये बहुत ही यूज़फुल टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या है कि किल स्विच देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो इंजन किल स्विच आता है इग्निशन वाला, उसको आप लोग जो बंद कर देते हैं तो स्कूटर बंद हो जाती है, खोल देते हैं तो वो चलने लग जाती है, छल मारते हैं तो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसमें क्या खासियत है, इसमें आपको ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप वाला बटन मिलता है। ये जो यहाँ पे राइट में देख रहे होंगे आप, यहाँ पर ये इस जगह पे, इसमें क्या है कि अगर आप लोग इसको ऑन कर देंगे तो अगर आप ट्रैफिक राइड कर रहे हैं स्कूटर को और अगर आप ट्रैफिक वगैरह भी रुकते हैं तो ये स्कूटर अपने आप बंद हो जाएगी, आपको चाबी बंद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और लेकिन जब आप लोग दोबारा से एक्सीलरेट करेंगे जैसे मैंने किया तो ये अपने आप जो है स्टार्ट भी हो जाती है। और ये टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि आपका फ्यूल बचाती है। जब आप लोग अगर आप लोग क्या होता है कि बहुत से लोग ट्रैफिक पे जाकर भी स्कूटर को बंद नहीं करते हैं, फ्यूल जलाते रहते हैं, पोल्यूशन भी होता है उससे और आपका फ्यूल भी वेस्ट हो जाता है। तो उस चीज़ को ऑप्टिमाइज करने के लिए यहाँ पर जो है ये ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है, जो कि बहुत यूज़फुल है मेरे हिसाब से। वहीं मैं आपसे बात कर रहा था कि भाई इस स्कूटर के अंदर मैंने टेस्ट वगैरह की वीडियो बना दी है, लेकिन अगर मैं बात करूं आपके इस राइड के हिसाब से क्या बात करनी है, तो फिर देखिए राइड में क्या होता है कि अगर विजिबिलिटी की बात करी जाए, राइडिंग पोस्चर की मैं बात कर रहा था, कंफर्ट की शायद बात कर रहा था, तो मैं विजिबिलिटी पर भी आऊँगा। मैं कंफर्ट की पहले बात कर रहा था क्योंकि मैंने वहाँ पर रेड लाइट की वजह से वो थोड़ी सी चीज़ इंटरप्ट हो गई थी। तो मैं ये कह रहा था कि भाई इसमें आपको जो कंफर्ट मिलता है, अब इसकी जो सीट है वो थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल की है, पीछे से थोड़ी सी ऊंची है, आगे से स्कूटर जो है वो थोड़ा सा जैसे मैंने बताया लीन हो जाती है। तो उसकी यही वजह है कि सीट भी थोड़ी सी नीचे है। तो जहाँ पर हाइट वगैरह की बात आती है राइडर की, मान लीजिए अगर कोई छोटी हाइट का है, अगर वो जानना चाहता है कि उसके साथ स्कूटर की हाइट कैसी रहेगी, तो देखिए देखने में तो ये बहुत ऊंची और बल्कि स्कूटर लगती है, लेकिन एक्चुअल में ये स्कूटर बहुत लाइट वेट है। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी सीट बहुत नीची है, इसमें कंफर्ट आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, कुशनिंग सीट की बहुत अच्छी है। इनफैक्ट राइडर के लिए तो यहाँ पर पीछे से एक सीट पर हम्प दिया हुआ है, जिससे क्या होता है कि आप लोग आसानी से जो है एक सपोर्ट मिल जाता है, जिससे आप लोग को और कंफर्ट मिल जाता है। लेकिन अगर मैं यूँ कहूँ कि भाई क्या बहुत अच्छा कंफर्ट है, सबसे अच्छा कंफर्ट है,
बाइक से किसी क्रूज़र जैसा कंफर्ट है, तो देखिए क्रूज़र वाला कंफर्ट नहीं है। अगर क्रूज़र वाला कंफर्ट होता तो इसके अंदर थोड़ा सा इस बाइक को थोड़ा सा और एक प्रॉपर मैक्सी स्टाइल स्कूटर बना दिया जाता, लेकिन ये एक प्रॉपर मैक्सी स्कूटर नहीं है, क्योंकि इसमें आपको फुट पैक्स की जो पोजीशन है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से आगे नहीं मिलती है। तो देखिए सेगमेंट वाइज तो ये एक मैक्सी स्कूटर है, लेकिन एक प्रॉपर मैक्सी स्कूटर वाली इसमें आपको पोजीशनिंग नहीं मिलती। उसके लिए आपको पैर यहाँ पे ऐसे आगे अगर आप लोग रख लेते तो आप लोग की जो है एक प्रॉपर मैक्सी स्टाइल हो जाती है, जिस तरीके से बर्गमन वगैरह में मिलती है। लेकिन इसमें भी कंफर्ट बुरा नहीं है, कंफर्ट का कोई इशू नहीं है, आप लोग बिल्कुल राइड्स पे जा सकते हैं। इनफैक्ट मैं भी एक लंबी राइड पर ही जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ माइलेज का। तो और अगर मैं बात करता हूँ विजिबिलिटी की, जैसे मैं देखिए अब मर्ज हो रहा हूँ एक हाईवे की तरफ, तो अब मुझे राइड में जो आप लोग देख पा रहे होंगे कि मुझे विजिबिलिटी अच्छी खासी दिख रही है। मैं एकदम प्रॉपर नहीं दिखा पाऊंगा शायद आपको, इसलिए क्योंकि ये पीछे ट्रैफिक है। और मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं कि मुझे बहुत ही अच्छा विजिबिलिटी मिल रही है। देखने में ये मिरर्स थोड़े से छोटे लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये इतने छोटे हैं नहीं। अगर देखा जाए इनकी विजिबिलिटी तो अच्छी खासी विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी का कोई इशू नहीं है। और ये एक स्कूटर एक अच्छी स्कूटर साबित हो सकती है अगर आप लोग इसको लेना चाहते हैं राइडिंग वगैरह के लिए। लेकिन वही है कि एक इशू उसके अंदर सबको पता है कि इसमें आपको यहाँ पर बीच में सेंटर कंसोल जो है, इसका सेंटर पैनल जो है, जहाँ पर इसकी बैकबोन है, वहाँ पर आपको कोई भी सामान वगैरह रखने के लिए स्टोरेज वगैरह नहीं मिलती है। मतलब ना तो वहाँ पे आपको कोई स्पेस मिल रहा है कि आप लोग सामान रख सके। क्योंकि देखिए जैसे मेरे साइड में एक्टिवा जा रही है, वो एक्टिवा वाले की क्या है कि वो आराम से पैर खोल के बैठा हुआ है, वो बैठा उसी तरीके से जिस तरीके से मैं इस स्कूटर में बैठा हूँ, लेकिन एक स्पेस मिल रहा है बीच में, उसको थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस मिल रहा है। कोई चाहे सामान रखना चाहता है तो सामान रख सकता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग इंडिया में जो है वो लोग स्कूटर प्रैक्टिकलिटी की वजह से ही लेते हैं, और प्रैक्टिकलिटी में ये स्कूटर इतनी हाई नहीं है। लेकिन हाँ, अगर थोड़ी बहुत स्टोरेज की बात है, या फिर अगर आप लोग बोरा वगैरह नहीं रख रहे हैं, सिलेंडर नहीं रख रहे हैं, जैसे मुझे कमेंट में एक बार एक बंदे ने पूछा था कि क्या एंटॉर्क में सिलेंडर आ जाता है सामने, तो मैंने दूसरी वीडियो में बताया था कि भाई नहीं, सिलेंडर तो एंटॉर्क में नहीं आ पाता है, और इसमें तो स्पेस ही नहीं है एरोक्स के अंदर। लेकिन अगर आप लोग को कोई और सामान वगैरह रखना है, ऑफिस जाते हैं, लैपटॉप वगैरह रखना चाहते हैं, आप लोग कोई अपना बैग वगैरह रखते हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो आप लोग बहुत ही इजीली से रख पाएंगे यार। क्योंकि आपको अंदर जो सीट स्टोरेज मिल रहा है, अंडर सीट स्टोरेज मिल रहा है, वो 24.5 लीटर्स का है, 24.5 लीटर्स का है। तो मेरे हिसाब से वो काफ़ी आएगा अगर आप लोग उसको यूज़ करते हैं। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, और फिर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अभी जब तक हम लोग एक हाईवे पे चल रहे हैं, तब तक मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि भाई इसमें कितना माइलेज मिलता है। अगर मैं इनिशियल एक्सेलरेशन की बात करूं, देखिए अभी तो मैं मिड रेंज पर हूं, लेकिन इसकी स्पीड देख सकते हैं आप लोग। लेकिन अगर रिस्पांस की बात है तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, मुझे किसी बाइक से कम नहीं लग रहा है। और मैंने वाकई ऐसी स्कूटर अभी तक नहीं चलाई थी, नॉर्मल जो कम्यूटर स्कूटर्स होती हैं उसके हिसाब से। इस स्कूटर की जो पावर डिलीवरी है ना, वो बहुत ही कांस्टेंट है। आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार पावर ज़्यादा है या मतलब पावर पुश कर रही है, ये स्कूटर अपने आप को लिमिट क्रॉस कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता है। और उसका सीधा कारण है VVA टेक्नोलॉजी, वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन। अब ये नाम बहुत भारी है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि स्कूटर को मान लीजिए, अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो उसका यूज़ ये होता है कि अगर आप लोग लॉन्ग राइड वगैरह पर जा रहे हैं और आप लोग स्कूटर को टॉप स्पीड पर लेके जाना चाहते हैं, ज़्यादा आप अच्छी पावर चाहते हैं, तो अगर आप इसके टॉप एंड में भी चला रहे हैं, 70-80 के ऊपर चला रहे हैं, तो आपको पावर डिलीवरी बहुत अच्छी मिलने वाली है। पावर आपको कहीं से कमी नहीं लगेगी, उतना ही एक्सेलरेशन मिलना जाएगा जितना आप लोगों को किसी अच्छी बाइक्स वगैरह में मिलता है। बाकी अगर लोग टेक्निकल जानना चाहते हैं उनको फिर कभी और बता दूंगा कि उसमें जो वाल्व का गेम होता है कि वो पेट्रोल ज़्यादा इंजेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो है आपको ज़्यादा जल्दी आपको पावर मिलती है, पिकअप वगैरह जो है, और टॉप स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है। अगर आप इस स्कूटर को ऐसी रोड पे राइड कर रहे हैं तो आपको कोई इशू नहीं होने वाला है, सस्पेंशन आपको बिल्कुल बढ़िया मिलने वाला है। लेकिन
अगर आप लोग इस स्कूटर को किसी खराब सड़कों पर राइड कर रहे हैं जिस तरीके से मैंने किया था, तो उस जगह पे आपको क्या है कि वहां पर आपको इतना अच्छा कंफर्ट सस्पेंशन की तरफ से देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सस्पेंशन जो है इसमें आगे तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया हुआ है, जिसमें आप लोगों को सस्पेंशन ट्रैवल जो है, मतलब जो गैप है उसके बीच में, वो इतना ज़्यादा नहीं है कि आपको बहुत अच्छा सस्पेंशन होगा। वहीं रियर सस्पेंशन की अगर बात करता हूं तो रियर सस्पेंशन में भी आपको डुअल शॉक अब्जॉर्बर मिल रहे हैं, लेकिन उसमें भी आपको जो स्टिफनेस है वो बहुत ज़्यादा है, उसको थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए था। और ऐसी जगह में आपको सीधा जो सस्पेंशन का इम्पैक्ट है वो सीधा आपकी कमर पे आता है। और मेरे हिसाब से एटलीस्ट इसके अंदर एक एडजस्टमेंट के लिए ऑप्शन देना चाहिए था इसके सस्पेंशन को, जिससे आप लोग अपने आप या फिर मैकेनिक के पास जाकर उसको थोड़ा सा और सॉफ्ट करवा सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं करी जा सकती। जिनको ज़्यादा फील हो रहा है, देखिए नॉर्मल राइडर को तो पता भी नहीं चलेगा कि क्या इशू है, लेकिन अगर बात करी जाए थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट से, तो थोड़ा सा इसमें और सॉफ्ट होना चाहिए था। बाकी स्कूटर्स के अंदर इतना हार्ड और इतना स्टिफ सस्पेंशन नहीं आता है, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कम्यूटिंग वगैरह में आपको कोई इशू नहीं आ रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि सस्पेंशन हार्ड है या सॉफ्ट है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो थोड़ा सा राइड को करना चाहते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल उससे जानना चाहते हैं कि भाई सस्पेंशन वगैरह कैसे है। लेकिन आपके लिए तो मेरे हिसाब से ठीक ही रहेगा अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल उसमें नहीं जाते हैं। तो मेरा ओवरऑल राइड जो है इस स्कूटर के साथ बहुत अच्छा रहा है। अब मैं चलता हूँ इसको पेट्रोल पंप की तरफ लेके और फिर मैं पेट्रोल डलवाता हूँ। तो अब मैं इस स्कूटर के अंदर एरोक्स 155 के अंदर दोबारा से पेट्रोल डलवा चुका हूँ। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 0.72 के आसपास इसमें 0.72 लीटर के आसपास इसमें पेट्रोल आया है। और कितना माइलेज मुझे मिला है कैलकुलेट करके अगर मैं बात करूँ तो देखिए इसमें आपको माइलेज मिल रहा है बहुत ही ज़बरदस्त, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। और जहाँ पर मैं बात करता हूँ इसके माइलेज की, तो मैंने स्कूटर को तकरीबन 29 किलोमीटर चलाया है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इसमें क्या है, अगर मैं स्कूटर को रोक कर बताता हूँ कि देखिए इसमें जो मुझे माइलेज मिला है वो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर मैं एक एंटॉर्क की बात करता हूँ तो एंटॉर्क में आपको तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलता है नॉर्मली, अगर आप उसको तेज़ भी चलाते हैं और धीरे भी चलाते हैं। लेकिन इसकी जहाँ पर बात है एरोक्स की, तो इसके अंदर मुझे 40 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिला है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल का है एक 155 सीसी की बाइक के हिसाब से। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग एक ऐसी स्कूटर लेना चाहते हैं, आप लोग ऐसी बाइक लेना चाहते हैं जिसमें आपको बहुत अच्छी पावर मिले, लेकिन उसमें आपको लुक्स और आपको जो राइडिंग पॉस्चर वगैरह है वो आपको एक स्कूटर वाला मिले, और अगर मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स आपको गाड़ी नहीं लेने दे रहे हैं, बाइक नहीं लेने दे रहे हैं, तो आप लोग फिर जो है उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको एक ऐसी स्कूटर दिला दें, क्योंकि इसमें भी आपको बाइक वाली ही परफॉर्मेंस मिल रही है। तो कोई इशू नहीं है, परफॉर्मेंस वाइज स्कूटर बहुत कमाल की है, इसके अंदर काफ़ी अच्छी आपको परफॉर्मेंस मिल रही है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़बरदस्त स्कूटर है। अपने सेगमेंट के हिसाब से 155 सीसी के हिसाब से 40 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे रही है। तो मेरे हिसाब से आप लोग बिल्कुल इसके लिए जा सकते हैं, कोई इशू नहीं होने वाला है, बहुत कमाल की स्कूटर है। तो यही था एक मेरा छोटा सा ओपिनियन। अगर आप लोग स्कूटर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि इसमें माइलेज बहुत अच्छा मिल रहा है अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। ये स्कूटर का प्राइस जो है कि वो क्योंकि वो 1.40 लाख का है, 1,40,000 का है दिल्ली में एक शोरूम के हिसाब से। तो आप लोग अगर स्कूटर को बजट वगैरह अलाउ करता है तो ले सकते हैं। यही था आज की इस छोटी सी वीडियो में, जहां पर मैंने आपको इस एरोक्स के बारे में बताया है। उम्मीद है कि आपको ये एरोक्स की सिंपल सी वीडियो पसंद आई होगी, ये माइलेज टेस्ट पसंद आया होगा, ये राइड रिव्यू पसंद आया होगा। और अगर आपने अभी तक एरोक्स की बाकी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। अगर वीडियो अभी नहीं आई है तो बहुत जल्द आने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव ऑटो कंटेंट के साथ।
तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।